तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए ट्रेनिंग में शुरू करते हैं कि ट्रेनिंग होता क्या है। ट्रेनिंग रेफर टू अ सिस्टमैटिक प्रोसेस एम्ड एट इनहेंसिंग एम्प्लॉय स्किल, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी टू परफॉर्म देयर करेंट जॉब मोर इफेक्टिवली। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों जिसमें एम क्या होती है कंपनी की, कि किसी एम्प्लॉय को इनहेंस करना, उसके स्किल को, उसके नॉलेज को या उसके काम करने के तरीके को, जो कि वो प्रेजेंट टाइम में कर रहा है। ठीक है, इसमें टोटली फोकस किस पे होता है, शॉर्ट टर्म पे फोकस किया जाता है, उसके स्किल पे कि क्या स्किल इसकी सही है। अगर सही नहीं है तो हमको ट्रेनिंग देनी है, और ट्रेनिंग हमको उसके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए देनी है ताकि वो हमारा प्रोडक्टिविटी कंपनी का इंक्रीज कर सके। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ प्रोसेस दी गई हैं, तो चलिए प्रोसेस को भी देख लेते हैं कि ट्रेनिंग की जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पहला है नीड असेसमेंट। सबसे पहले हमको तो यही आइडेंटिफाई करना है कि हमको ट्रेनिंग देनी है या नहीं देनी है, और उस एम्प्लॉय को किस एम्प्लॉय को देनी है। आइडेंटिफाई द स्किल एंड नॉलेज गैप विद इन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू परफॉर्मेंस रिव्यू, एम्प्लॉय फीडबैक एंड जॉब एनालिसिस। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमको ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमको किस फील्ड में ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ हमारा गैप आया हुआ है, वो कैसे पता चलेगा, हम जॉब की एनालिसिस करेंगे तब, एम्प्लॉय का अगर फीडबैक लेंगे तब, या हम अगर एम्प्लॉय का रिव्यू लेंगे तब उससे पता चलेगा कि हमको ट्रेनिंग देना है या नहीं देना है। ठीक है, अगला एम क्या होता है दोस्तों, सेटिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, सेटिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है डिफाइन क्लियर एंड मेजरेबल गोल दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम एम टू अचीव। यहाँ पे दोस्तों ये बताया जाता है कि हमको ट्रेनिंग में हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको किस चीज पे फोकस करना है। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा एम होता है कि हमको किस चीज पर टारगेट करना है। ठीक है, इसमें हमको क्या करना होता है, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है कि हमारा ट्रेनिंग का मकसद ये है कि इम्प्लॉय तक हम ये इंफॉर्मेशन दे पाए, या फिर हम कुछ एक्स्ट्रा उनको बता सकें। ठीक है, अगला जो थर्ड पॉइंट दे रखा हुआ है, डिजाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे दिया है ये, डेवलप द कंटेंट, चूज द ट्रेनिंग मेथड, वर्कशॉप, ई लर्निंग या ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पे ये बताया गया दोस्तों कि जो तीसरा प्रोसेस होता है यहाँ पे, उसको आपको क्या करना है, ट्रेनिंग को डिजाइन करना है कि आपको ट्रेनिंग एम्प्लॉय को देना कैसे है, ऑन द जॉब देना है, काम करते हुए देना है। अदरवाइज ट्रेनिंग का मेथड क्या होना है, बहुत सारी कंपनी में वर्कशॉप होता है, या फिर वहाँ पे बोर्ड पे आपको ई लर्निंग के थ्रू समझाया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे आपको इक्विपमेंट का यूज करना है। ठीक है, तो वैसे ही बोलते हैं हम इसको, डिजाइनिंग द ट्रेनिंग जॉब। उसके बाद अगला क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, डिलीवर द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू एम्प्लॉय यूजिंग द चूजन मेथड। उसके बाद क्या होता है, डिजाइन करने के बाद दोस्तों आपको ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम आपने डिसाइड किया था या फिर डिजाइन किया था, उसको एम्प्लॉय तक इम्प्लीमेंट करा देना। मतलब इम्प्लीमेंट मतलब एम्प्लॉय को बताना कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, मतलब सारी चीजें उसमें समझाना होता है। अगला जो पॉइंट यहाँ पे मैंने दिया है वो दिया इवैल्यूएशन आफ्टर। उसके बाद दोस्तों इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा एक बार अच्छे से पूरा पूरा। एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय मेजरिंग वेदर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव आर मीट और इवैल्यूएटिंग इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको इंप्लीमेंट करने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद आपको एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है कि क्या आपकी जो ट्रेनिंग थी वो सक्सेसफुल रही, क्या आपके रिक्वायरमेंट को मीट कर पा रही है, इंप्लॉय को समझ में आया जो आप समझाना चाहते थे या नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट हुई जिसको मैं ऐसे ही नॉर्मल वे में समझा दूं। सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि नीड है कि नहीं है ट्रेनिंग के। दूसरा, ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, हमको एम्प्लॉय को क्या बताना है, हमको वो सेट करना है। तीसरा, हमको प्रोग्राम बनाना है कि हमको कैसे ट्रेनिंग देना है। चौथा, हमको ट्रेनिंग देना है मतलब इम्प्लीमेंट कर देना। और पांचवा, हमको इवेल्युएट कर देना है कि क्या हमने ट्रेनिंग सही दी है या नहीं दी है, इंप्रूवमेंट इससे परफॉर्मेंस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, एडवांटेज देख लेते हैं और डिसएडवांटेज देख लेते हैं ट्रेनिंग के, कि क्या क्या होते हैं एक एक करके। मैं इसको नॉर्मली वे में बता दे रहा, इंक्रीज इफिशियंसी, इंप्लॉय सेटिस्फेक्शन, स्किल एनहेंसमेंट। एडवांटेज में दोस्तों ये दिया गया है यहाँ पे, तीनों में आप देख सकते हैं कि इंप्लॉय की जो इफिशियंसी है उसको इंक्रीज करता है। इससे क्या होता है, इंप्लॉय अपना सेटिस्फाई रहता है, और उसके स्किल भी इंप्रूवमेंट होती है ट्रेनिंग से। इससे क्या होगा ना, सपोज दैट कि अगर मेरे को किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता और मेरे को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो उससे मैं एक पहले चीज तो सीख जाऊंगा, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा, और वो मेरे को ये भी बताएगा कि दोस्तों इसको आपको करने से आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाले हैं, और जो मेरे की स्किल अंदर मेरे ऐड हो जाएगी कि इस काम को हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, जो कि हम फ्यूचर में भी उसको कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग से हमको ये फायदा होने वाला है। डिसएडवांटेज क्या होने वाला है ट्रेनिंग का दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे दिया है कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग, इन इफेक्टिवनेस। यहाँ पे दिया है कि देखिए, जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं ना दोस्तों, तो उसमें बहुत सारे कॉस्ट लगने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल ट्रेनर बुलाना पड़ेगा हमको बाहर से, या रिसोर्स जो होंगे उसको क्या करना पड़ेगा, आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, समराइज करना पड़ेगा ट्रेनिंग देने के लिए। टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि आज ट्रेनिंग देंगे, कैसे देंगे, अगर ऑन फील्ड ट्रेनिंग देना है कितना टाइम लगेगा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम फील करनी पड़ेगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट दिया है इनइफेक्टिवनेस। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हो सकता है कि हमने ट्रेनिंग दिया और एम्प्लॉय को समझा ही ना। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग का एक डिसएडवांटेज माना जाता है। चलिए आगे हम डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट में क्या क्या प्रोसेस होता है। सिमिलर सिमिलर ये दोनों शब्द है दोस्तों, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लेकिन थोड़ा सा अलग है।
Development focus on the long-term growth of employee, unlike training, which is more about immediate skill enhancement. Development is concerned with preparing employee for the future role and responsibility. यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि जो डेवलपमेंट है वो लॉन्ग टर्म फोकस करता है किस पे, एम्प्लॉय के ग्रोथ पे, ठीक है। उसमें क्या करता है, वो एम्प्लॉय की स्किल को इनहेंस करता है, जो भी उसके अंदर एम्प्लॉय के अंदर स्किल होती है। सपोज दैट कि मैं एक प्लेयर हूँ और मेरे अंदर एक स्किल है कि मैं अच्छा खेलता हूँ, तो मेरी और स्किल को इम्प्रूव करेगा। मेरे अंदर की स्किल क्या है कि मैं गेम को खेलता हूँ, लेकिन मैं अच्छा खेलता हूँ और अच्छा खेलने के लिए डेवलपमेंट हमको इम्प्रूव करता है, ठीक है। किस लिए करेगा, ताकि हम फ्यूचर में अपने जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मीट कर सकें, गेम को जिता सकें या आगे हम कोई काम कर सकें, ठीक है। तो ये है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के भी कुछ प्रोसेस हैं, उसको भी रीड कर लेते हैं एक एक करके दोस्तों। इसमें तो मैंने 4 ही यहाँ पे प्रोसेस दिए हैं। पहला है करियर प्लानिंग, आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंट नीड्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम और मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, ठीक है। सबसे पहले हमको करियर प्लानिंग करना है। एम्प्लॉय एंड मैनेजर वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई करियर गोल एंड क्रिएट अ प्लान टू अचीव देम, व्हिच मे इन्वॉल्व एक्वायरिंग न्यू स्किल और क्वालिफिकेशन। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि करियर प्लानिंग किसको करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन का भी करते हैं और एम्प्लॉय का भी करते हैं, कि एम्प्लॉय चाहता क्या है, ठीक है। उसका करियर प्लानिंग क्या है, फ्यूचर में वो क्या करना चाहता है, कैसे काम करेगा, तो उसको उसके करियर के लिए ग्रोथ होगा। सबसे पहले आपको करियर प्लानिंग कर लेना है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंट नीड्स, नीड्स क्या है, किस एरिया में हमको उसको डेवलप करना है, उसके स्किल को कैसे उसको एडवांसमेंट देना है उसके रोल के लिए, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए काम कर सके, और एक लीडरशिप स्किल उसके अंदर हमको इनबिल्ड करनी है, ताकि हमको उससे आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन में फायदा हो सके। तीसरा पॉइंट दिया है मैंने डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैसे होगा उसको नीड, जो नीड हमको पता चल जाएगी, हमको इस सेक्टर में हमको एम्प्लॉय को डेवलप करना है, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे दोस्तों, डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इम्प्लीमेंट प्रोग्राम लाइक मॉनिटरिंग, कोचिंग, जॉब रोटेशन, लीडरशिप ट्रेनिंग और कंटिन्यू एजुकेशन टू फोस्टर ग्रोथ। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको मॉनिटर करते रहेंगे टाइम टू टाइम, उसको देखते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आपको ऐसे करना है, ये करना है, या फिर उसको जॉब रोटेशन करेंगे कि आप सही कर रहे हैं तो आप अगले वाले जॉब पे जाइए, उस पर आप कुछ सीखिए। ऐसे कर करके क्या होगा दोस्तों, एक एम्प्लॉय जो होगा वो काफी अच्छा अपना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी कंपनी में देख सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आखिरी टाइम में मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, मतलब आपको मॉनिटर करते रहना रेगुलरली और फीडबैक लेते रहना है कि क्या जो एम्प्लॉय को हमने डेवलपमेंट स्किल प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग दी थी, इन सबसे उसको हेल्पफुल हुआ है या नहीं हुआ है, उससे क्या उसको फीडबैक में आपको चेंज करना होगा। अगर आपको लगता है कुछ चेंज करना हो तो उस समय आप चेंज कर सकते हैं। इसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप सब मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एडवांटेज में दिया है मैंने लीडरशिप रेड लाइंस, ठीक है, रेडीनेस, एम्प्लॉय रिटेंशन, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। इसमें दोस्तों यही बताया गया है कि उसके अंदर हम एक लीडरशिप डेवलप कर देते हैं एम्प्लॉय के अंदर, उसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं, उससे हमारा एम्प्लॉय रिटेन होगा। अगर ये सब चीजें उसकी अच्छी कर देंगे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे वो मोटिवेट हो जाएगा, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा, एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होगा, और एक हमको लीडर के तौर पे एक एम्प्लॉय हमको मिल जाएगा, ताकि हम फ्यूचर में अपनी जो नीड्स होगी ऑर्गेनाइजेशन को उसको हम मीट कर सकेंगे। डिसएडवांटेज में इसमें हाई इन्वेस्टमेंट रिस्क और टर्नओवर और अनसर्टेन आरओआई। आरओआई का मतलब है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे डिसएडवांटेज का मतलब ये था कि इसमें आपका कॉस्ट भी ज्यादा जाने वाला, अगर आप उसके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए इक्विपमेंट लगेगा, या फिर जो भी बाहर से एम्प्लॉय आ रहे हैं उसको डेवलपमेंट स्किल को इम्प्रूव कराने के लिए उस पर खर्चे ज्यादा होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, हमारे ओलंपियन गए थे तो उनके साथ बहुत सारे कोचेस गए थे, तो उन लोगों को हायर करना, ठीक है दोस्तों, उनमें काफी पैसा देना पड़ जाता है, रिस्क होता है, बहुत सारे रिस्क रहते हैं कि एम्प्लॉय गेन न्यू स्किल माइट सीक अपॉर्चुनिटी। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि जो भी हमारा जो एम्प्लॉय होगा करियर पाथ में, अगर वो सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा, डेवलप कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, और जो हमने अपना यूटिलाइज किया है, टाइम हो, पैसा हो, या कोई भी प्रोग्राम बनाया है, उसका इमीडिएट आपको रिटर्न मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आती है डेवलपमेंट फेसेस में, ठीक है दोस्तों। तो होप करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर अभी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे यूट्यूब पे कमेंट करिए, हम आपको तुरंत गाइडेंस की पूरी पूरी कोशिश देंगे। और दूसरी चीज आपको ये भी बता दें दोस्तों कि हम अभी बीकॉम के फ्री में सारे बच्चों को नोट्स दे रहे हैं, जो कि आपको फ्री में मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको भी सब कुछ यहाँ पे फ्री में अवेलेबल हो जाए, क्वेश्चन पेपर हो या नोट्स हो या क्वेश्चन बुकलेट हो, सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।